अरे हादिया बेटा, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तुम बताओ, खैरियत से पहुँच गई हो वहाँ? जी जी, मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ। बस बेटा ठीक है, अपना ख्याल रखना। कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करके बता देना। जी मैं ऐसा ही करूँगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आप मुझे ये बताएं, आपने खाना खाया? खाना नहीं खाया ना आपने? फिर दवा भी लेनी है आपको, प्लीज खाना खा लें। अच्छा अच्छा भाई, तुमसे बात कर लूँ ना पहले, उसके बाद खाना खा लूँगी। ऐसा तो नहीं होगा, आपको अभी खाना खाना है। हादिया बेटा, तुम परेशान मत हो, मैंने कहा है ना कि मैं खाना खा लूँगी, ठीक है? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही फोन बंद करूँ आपने खाना खाना है, फिर दवा लेनी है और फिर मुझे आप वापस बताएंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं खाना खा के खुद कॉल करूँगी तुम्हें और बता दूंगी कि मैंने खाना खा लिया और दवाई खा ली है। अब जाओ, तुम भी खाना खा लो और उसके बाद मैं खुद तुम्हें कॉल करूँगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? मैं वेट कर रही थी, आज देर हो गई आपको। वालेकुम अस्सलाम। बस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में वक्त लग गया, कुछ ईमेल्स करनी थी, वर्कलोड ज़्यादा था इसलिए। चले, बस एक ही दफ़ा की मेहनत है, इंशाल्लाह फिर सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। बतूल, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो खुद बना कर जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि कंपनी लॉस में जाए, जैसे पहले मेरे गलत फैसलों की वजह से गई थी। देखें, अब आप ना सिर्फ मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं, अब आप तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज भी यूज कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, सारे वहम आपके झूठे थे। साहिल से बात हुई थी, जो आइडिया मेरे जहन में आया था वो प्रपोज किया मैंने उसको। उसने कुछ देर के लिए अपनी मोहलत मांगी है सोचने के लिए। मैं मशवरा देना चाह रही हूँ आपको, राय समझ लें। आप ना इस पोजीशन के लिए किसी और को भी जहन में रखें, कोई और ऑप्शन। अम्मी से बात हो रही थी मेरी फोन पे, तो उनकी बातों से समझ में ये आया कि अब जाहिर है साहिल की शादी हो गई है, उस पर जिम्मेदारियां हैं। उसने ये सोचा है कि वो बाबा के स्टोर पे ही रेगुलर बैठेगा, बल्कि उनके स्टोर को अब एक बड़ी मार्ट में तब्दील करना चाहता है। और वो बाबा की निशानी है, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये बिजनेस बिके या हमारी फैमिली इसमें ना रहे। हाँ, लेकिन बतूल, माँ की भी यही ख्वाहिश है कि साहिल ही कंट्री मैनेजर बने। उससे ज़्यादा एबिलिटी किसी और इंसान में नज़र नहीं आ रही इस जॉब के लिए। ये तो है, साहिल बहुत ही मुखलिस इंसान है, बहुत ईमानदार, मेहनत भी करता है, पर आप अब देख लें। चलो, सोच कर जवाब देता है वो तो देख लेंगे तब। सुनो, एक अच्छा सा कप चाय का बनवा दो प्लीज। लाती। आंटी, आपने इतना कुछ क्यों बना लिया? अरे बेटा, मैंने तो कोशिश की है, अब तुम्हें पसंद आ जाए, खाओ, खा के बताओ कैसा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब बहुत अच्छा होगा। अरे भाई आराम से खाएं, अपना ही घर समझें इसे। हादिया, मेरे घर की रौनक, ये मेरा बेटा ही है। 6 साल का था ये जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ, और फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में एज अकाउंटेंट के जॉब करके सारी जिंदगी गुजार दी। बहुत मुश्किलात हुई इसको पढ़ाने लिखाने में, इसकी तरबियत करने में, लेकिन मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हें पता है, फजीला की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखो, दोनों की किस्मतों का हाल एक जैसा ही है। खैर, जिंदगी है, गुजर ही जाएगी।
हादिया, तुम कल किस वक्त ऑफिस जाओगी, मुझे बता देना। आंटी, मैं हर रोज़ 8 बजे ही जाती हूँ, लेकिन फिर भी जब उठूंगी आपको बता दूंगी। वैसे अगर आप कहें तो मैं भी छोड़ सकता हूँ आपको। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। गाड़ी आ जाएगी पिक करने। ये तो तुम्हें भी लेट करवा देगा, तुम खुद ही चली जाना। अम्मी आप भी क्या बातें कर रही हैं? तो ठीक ही तो कह रही हो, इसमें क्या गलत है। बेटा तुम खाओ ना खाना, किस सोच में पड़ गई। फोन उठाए। किसका फोन आ गया? हेलो, कहाँ थी आप? कब से फोन कर रही हूँ आपको। फोन तो उठाया करें, फिक्र होने लगती है। बेटा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, आज पहले दिन है ना स्कूल का, तो मैं नहीं चाहती थी लेट हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरी सारी दुआओं में भी मेरी बेटी शामिल है। अपना बहुत ख्याल रखा करो। तो अच्छा, तैयार होकर आपको पिक्चर भेजती हूँ, आप भी पिक्चर भेजिए। वीडियो कॉल नहीं कर सकती, देर हो रही है। अच्छा हादिया, भेज रही हूँ तुम्हें अपनी तस्वीर। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अच्छा फोन रखो, देर हो रही है मुझे भी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। पागल है। मैं तो फिजा की एजुकेशन को लेके बहुत परेशान हो गई थी, मगर अब मैं मुतमईन हूँ कि उसका वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिजा की यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को खुद ही सपोर्ट कर रही है। आशिर, ये बताओ कि तुमने साहिल से बात की जॉब की? जी माँ, मेरी उससे बात तो हो गई है। उसने कुछ वक्त मांगा है सोचने के लिए। और माँ, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो इनकार कर देता है तो आप उसे प्लीज़ प्रेशराइज मत कीजिएगा। उसका फैसला है, उसे ही लेना चाहिए। एंड इन दैट केस हमारे पास और ऑप्शंस होंगी, हम किसी और से बात कर लेंगे। ठीक है। बतूल, मुझे बताओ कि साहिल की आजकल क्या मसरूफियात हैं? जी शादी के बाद भी वो बाबा के स्टोर पे ही बैठ रहा है। बाबा का स्टोर चलाना और जॉब ना करना उसका अपना ज़ाती फैसला है। आशिर, तुम एक काम करो, साहिल से दोबारा राब्ता करो और फिर जो भी बात हो वो मुझे आके बताओ। जी ठीक है माँ।